आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गहरी नींद। इस गहरी नींद के साथ ही हमने कारण शरीर लिखा है और कारण शरीर के साथ ही हमने एक सात्विक स्थिति की एक पंक्तियां लिखी हैं। देखिए ये सभी स्थितियां क्योंकि हमने सफेद रंग से ही दर्शाई हैं, इसलिए इन सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में एक विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं और आपका हमारा ये अनुभव भी है, जैसे आपके हमारे शरीर को भोजन चाहिए, जल चाहिए, उसी तरह हम सभी भाई बहन देखिए एक नींद लेते हैं। अब ये नींद लेने का अभिप्राय आराम की स्थितियों से भी माना जाता है, लेकिन आराम एक आरंभिक स्थितियां होती हैं जो कि स्थूल शरीर के स्तर पर आराम की स्थिति है। क्योंकि आपके बारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये सभी माया के बने हैं कि माया के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि इन 3 गुणों में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया है। और अक्सर हम देखिए तमोगुण को अज्ञानता से, काले रंग से एक निंदा रूप में दिखाते हैं और बचने की सलाह देते हैं। हालांकि देखिए तकनीकी रूप से ये जो नींद लेने की जो एक स्थिति है, ये भी एक तामसी वृत्ति है। जैसे हम दिन में देखिए भाग दौड़ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो एक राजसी स्थिति है। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां जब ज्ञान पूर्वक होती हैं तो वो एक सात्विक स्थिति मानी जाती है। क्योंकि हमारी देखिए आज चर्चा में सफेद रंग का ही शब्दों में इस्तेमाल हुआ है। गहरी नींद हर मनुष्य देखिए लेना चाहता है। कोई मनुष्य चाहता नहीं कि उसको एक टूटी फूटी नींद आए, ये सपने भी आए। अक्सर देखिए सपने भी आपके हमारी नींद में एक विघ्न उत्पन्न करते हैं। अक्सर गहरी नींद लेने पर हम अपने आप को बहुत ही अधिक स्वस्थ, तरोताजा, एक ऊर्जा से ओतप्रोत अपने आप में महसूस करते हैं। हालांकि ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहन देखिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी स्थिति में ये गहरी नींद का सुख लेते हैं। क्योंकि ये गहरी नींद का सुख को ही देखिए सुषुप्ति अवस्था भी कहा गया है। क्योंकि आपके हमारे जीवन की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये जो आत्मा की स्थितियां हैं, आत्मा की चेतनता की स्थितियां कहो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्यावस्था भी कहा गया, और कहीं कहीं तो शास्त्रों में देखिए तुर्यातीत अवस्था भी कहा गया। ये सभी स्थितियां, क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर आत्मा, परमात्मा, ये सभी स्थितियों पर चर्चाएं होती हैं। और क्रमबद्ध तरीके से देखिए हम अपने जीवन में परमात्मा को सर्वोपरि महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा गया है। आत्मा के लिए कभी भी किसी भी अंश में देखिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, आनंद युक्त नहीं कहा जाता। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। लेकिन शास्त्रों में एक विशेष स्थिति जो कि मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष पाने का लक्ष्य देखिए मनुष्य जीवन में यदि बन जाता है तो ये आपके हमारे जीवन की एक सर्वोत्तम स्थिति है। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जितना भी बड़े से बड़ा भौतिक सुख प्राप्त कर भी लेते हैं, चाहे देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, यानी कि भौतिक सुखों के आधार पे वो कितने भी ऊंचे स्थान पे पहुंचा हो। अब मुझे ध्यान आ रहा है, हमने तकरीबन कुछ महीने पहले एक वीडियो प्रसारित की थी जिसमें हमने देखी इस संसार के भौतिक सुखों को 1/100 कह के समझाया था। यानी कि 100% का जो एक सुख होता है, देखिए सुख का अभिप्राय परम सुख से लिया जाता है। परम सुख का अभिप्राय जिसमें लेश भर भी
एक दुख की स्थितियां न हो, जबकि संसार में ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है। देखिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं, और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया। ये दुखालय नाम का जो अपने आप में शब्द है, ये शास्त्रों में देखिए त्रिविध ताप से भी जोड़ा गया है। इस त्रिविध ताप पे तो हमने एक बार तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक वीडियो भी प्रसारित किया था। यानी कि कुल मिलाकर भले ही आपके हमारे जीवन में देखिए अल्पकालिक सुख आते हैं, ये जो प्रकृति के जो राशि स्थितियां हैं, इस संसारी जितने भी सुख हैं, क्योंकि एक इंद्रियों के स्तर पर भोगे जाते हैं, ये सभी स्थितियां आपको हमें अल्पकालिक सुख तो देती हैं, लेकिन देर सवेर वो अल्पकालिक भोगे गए सुख दुख का कारण बन जाते हैं। अक्सर हम देखिए पहले सुखों को पकड़ते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। ये जो अर्थ और काम है, ये तो देखिए स्पष्ट रूप से ही एक पुरुषार्थ है। धर्म तो इसलिए कहा गया है कि हमने अर्थ और काम को एक धर्म की चार दीवारी में रखना है, ताकि हम अन्य मनुष्यों के लिए या प्रकृति के अन्य जीवों के लिए किसी भी प्रकार कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया विहित कर्म करो, निषेध कर्मों से बचो, दूर रहो, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब जब निषेध कर्म होते हैं वो पाप श्रेणी में चले जाते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, इसलिए क्योंकि तमोगुण में रहते हुए हम निषेध कर्म कर जाते हैं, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो आपका हमारा कभी भी कोई चलान नहीं करता, लेकिन जब जब हम निषेध कर्म कर जाते हैं तो आपके बारे देखिए यातायात के नियमों में वो निषेध कर्मों के जो जो चलान एक निश्चित किए गए हैं, उतनी धनराशि को या स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में एक दंड भुगतना पड़ता है। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये कर्मों की अलग अलग स्थिति है, क्योंकि ये सात्विक स्थिति में देखिए हम परोपकार के कार्य करते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया सत्व गुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का अभिप्राय क्या है? देखिए हम जब धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, फिर अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को खिलाते हैं। अब जैसे हम कबूतरों को दाना खिलाते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, अब जैसे कुत्ते को कोई दूध पिलाता है, रोटी देता है, गाय को चारा देता है, ये एक साधारण सी स्थिति है। हम निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं, तो ये रजोगुण से अच्छे कर्म सात्विक बनेगी। इसीलिए तो आज हमने देखी गहरी नींद की जो एक स्थिति में सात्विक स्थिति लिखा है। ये सात्विक स्थिति को सफेद रंग की स्थिति, देखिए सफेद रंग जी प्रकाश की स्थिति है। जैसे हम शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम अपने घरों में देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, उस प्रकाश में ही आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आती है। यानी कि सफेद रंग भी एक सात्विक स्थिति है। अक्सर हम अपने शब्दों को जब सफेद रंग से वीडियो में दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय होता है जुड़ने से। इसमें आपका बड़ा लाभ छिपा होता है, आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां बनती हैं, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक स्थिति में पहुंचने लगता है। सार्थक हो, सफलता की स्थितियां को, जीत की स्थितियां को, ये सभी मनुष्य देखिए कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता। हानि का अभिप्राय हार की स्थितियों से है, नुकसान की स्थितियों से है, दुखद स्थितियों से है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, हम सदा ही प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, हम सदा ही जीवन में जीतना चाहते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आज हमें सफेद रंग से सात्विक स्थिति भी दर्शाई है, और उस सात्विक स्थिति को ही हमने देखिए एक गहरी नींद से जोड़ा है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो नींद लेते हैं वो एक साधारण नींद होती है। जब हम स्वप्न अवस्था में पहुंच जाते हैं उस नींद को देखिए एक रहस्य नींद कहा जाता है, क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर आपकी हमारी इंद्रियां जागी होती हैं, मन अपना आंशिक रूप से कार्यशील होता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आंखें बंद होती हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी हम सुख लेते हैं ये अल्पकालिक होता है। सफेद दृष्टिकोण से देखिए कोई भी मनुष्य यदि स्थूल शरीर के स्तर पर सुखी भी हो, मन के स्तर पर यदि खिन्नता है, दुखी है, तो स्थूल शरीर के
जितने भी सुख हैं वो गौण समझे जाते हैं। इसीलिए तो बार बार इस गहरी नींद को विशेष अर्थों में माना गया है। देखिए, गहरी नींद का अभिप्राय यह है कि जब आपके हमारी एक सूक्ष्म शरीर से जो आगे की स्थिति है, यानी कि आपको जब कोई सपना भी नहीं आता, उस स्थिति विशेष में जब हम कारण शरीर में स्थित हो जाते हैं, उस कारण शरीर की स्थिति को ही देखिए सुषुप्ति से जोड़ा गया है। ये जो हम अपने सोने के लिए जो प्रयास करते हैं, ये अभी जागृत अवस्था होती है। जागृत अवस्था के बाद जैसे ही आरंभिक स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर हम थोड़ा निढाल हो जाते हैं, तो ये एक नींद की प्रथम अवस्था होती है। और दूसरी अवस्था में कभी कभी देखिए आपको में मन के स्तर पर सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसमें भी आपको में पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलता, क्योंकि मन सक्रिय होता है। मन सक्रिय होने के कारण वो जो स्वप्न की स्थितियां, भले ही देखिए सुखद स्थितियां हो चाहे दुखद स्थितियां हो, अब सपने में किसी की यदि लॉटरी खुल गई है तो उसको अच्छा लगता है, और यही यदि सपने में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गलत स्थितियां का आपका हमारा सामना हो जाए, तो ऐसी सभी स्थितियों को तकनीकी रूप से एक दुखमय कहा जाता है। यानी कि जब तक हम गहरी नींद नहीं लेते, कहीं कहीं तो शास्त्रों में कुछ ऐसा भी कहा गया है कि देखिए गहरी नींद भले ही हम चाहे 1, 1.5, 2 घंटे की भी लेते हैं, वो भी आपको में बहुत ही एक परम सुख देती है। आनंद की स्थिति का एक बोध होने लगता है। ये एक बहुत ही परम सुखद स्थितियां होती हैं। इसलिए तो देखिए, एक गहरी नींद लेने के बाद आपके हमारे चेहरे पे बहुत ही अधिक सुकून होता है, प्रसन्नता होती है। इसलिए हमने देखिए आज गहरी नींद को एक सात्विक स्थिति से भी जोड़ा है, एक कारण शरीर से भी जोड़ा है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए भले ही कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान रखता नहीं है, क्योंकि कारण शरीर आत्मा का एक निकटतम पड़ोसी है। जैसे स्थूल शरीर आपका बड़ा एक प्रथम स्तर पर अक्सर आपको हमें महसूस होता है, क्योंकि हम इंद्रिय स्तर पर ही सुखी दुखी होते हैं। मन के स्तर पर फिर सूक्ष्म शरीर की स्थितियां बनती है, मन बुद्धि की जो एक स्थिति है, और मन बुद्धि से भी जो गहरी स्थिति है वो कारण शरीर की मानी जाती है। कारण शरीर में ही आपका हमारा कर्माशय रहता है। और ये जो संस्कारों की स्थितियां हैं, जिसको अक्सर हम देखिए स्वभाव भी कहते थे, जो पूर्ण स्वभाव है वो कारण शरीर की स्थिति है। अक्सर आपके हमारे जो एक दिनचर्या है वो आपके हमारे कारण शरीर में बने हुए स्वभाव से ही प्रभावित होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने कारण शरीर को बिगड़ने मत दो, क्योंकि कारण शरीर के बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? राजसी और तामसी स्थितियां जब जब कारण शरीर में बनती जाती हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः अशुद्ध होता जाता है। क्योंकि सपेश दृष्टिकोण से सतोगुण को एक शुद्धतम स्थिति माना है। इसीलिए तो कहा है भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होना एक आरंभ होता है, और कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होने का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की प्रधानता से है। क्योंकि कारण शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है, जिस गुण विशेष के अधिक संस्कार बने होते हैं, यदि सात्विक संस्कार अधिक बने हुए हैं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में अधिक अनुपात में होती है, उस पर आवरण की स्थितियां कमजोर होती हैं। और यदि राजसी और तामसी स्थितियां कारण शरीर में मजबूत बनी हुई हैं, तो फिर ये संभवतः आपकी हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत करते हुए ये आपको में संसार के सम्मुख करती हैं और परमात्मा से विमुख करती हैं। परमात्मा से विमुख होना ही अपने आप में एक दुखद स्थिति है, क्योंकि परमात्मा एक अनन्य स्वरूप सत्ता है। उस अनंत से हम जितने जितने अनुपात में दूर होते जाते हैं। दूर होने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में जब तामसी राजसी स्थितियां प्रधान होती हैं, तो फिर आपका बड़े आत्मा का ज्ञान भी आवृत हो जाता है। आत्मा का ज्ञान आवृत होने का अभिप्राय उसकी परमात्मा से सम्मुखता न रहते हुए विमुखता बनी रहती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी देखिए एक नींद को भी प्रभावित करती हैं। जब जब आपका हमारा देखिए दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, संतुलित रहती है, रजोगुण मर्यादा में रहता है, क्योंकि रजोगुण मर्यादित तभी रह पाता है जब इस मन बुद्धि को हम सतोगुण की लगाम से, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी दिनचर्या को, अपनी जागृत अवस्था को
एक व्यवस्थित रखते हैं। देखिए, जब तक हम अपनी जागृत स्थिति को, देखिए जागृत स्थिति का अभिप्राय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की स्थितियों से होता है, क्योंकि हम स्थूल स्तर पर जो जो कर्म करते हैं, जैसा जैसा हम अपनी दिनचर्या में विषयों का संग करते हैं, जब जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो फिर संभवतः आपका हमारा मन बुद्धि भी फिर वो राशि बनने लगते हैं। राशि तामसी बनने पे फिर इसका सत्संग की स्थितियों में मन नहीं लगता। जब सतोगुण का अभाव होने लगता है, सतोगुण की न्यूनता होने लगती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, रजोगुण बिगड़ने मत दो। मिला हुआ जीवन आपको भी सतोगुण बढ़ाने का एक सुअवसर है। सतोगुण जैसे जैसे मजबूत होता जाता है, तो फिर आपके हमारी सात्विक दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। सात्विक दिनचर्या व्यवस्थित होने से फिर दिन में जो राशि स्थितियाँ होती है, संसारी आकर्षण होते हैं, ये जो भोग विषय जब दिन में आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, ये भोग विषय क्या है? देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जबकि इन भोग विषयों का ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर इनका एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में इसी को ही एक इंद्रिय दोष भी कहा गया है। जब तक हम सतोगुण की लगाम निरंतर अपने स्थूल शरीर पर बढ़ाए नहीं रखते, तो फिर ये आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये विषय भोगों की गलियों में सहज ही आवारागर्दी करने लगता है। अनियंत्रित भोग कहो, आवारागर्दी कहो, ये सभी स्थितियाँ मनुष्य का जीवन बिगाड़ती है। जब जीवन राजसी बनता जाता है, और राजसी जीवन जब सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता, इसलिए तो कहा है धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखो। धर्म की चार दीवारी के भीतर ही अपना अर्थ और काम रखो। अन्यथा जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, जहाँ हटा दिया जाता है, ये तभी स्थितियां बनती हैं जब आपका मेरा सत्वगुण कमजोर होता है, हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रमाद लाते हैं। राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां जब अपना अनुपात बढ़ाने लगती हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी आपका हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ने लगता है। सूक्ष्म शरीर बिगड़ने के साथ साथ फिर कारण शरीर की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ये सभी बिगड़ी हुई स्थितियां मनुष्य को गहरी नींद में जाने नहीं देती। देखिए, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर आपको हमें हो सकता है समझ ना भी आए, लेकिन गहरी नींद का या आनंद का जो प्रत्यक्ष कारण है, वो आपकी हमारी दिनचर्या होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने अर्थ और काम को सतोगुण की लगाम से धर्म की एक चार दीवारी के भीतर ही रखना होगा, और परमात्मा यानी कि मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाना होगा। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सहज स्वभाव में बनने लगती हैं, संस्कार रूप में एक कारण शरीर में स्थित हो जाती हैं, तो फिर मनुष्य को देखिए अपने आप ही ये गहरी नींद आती है। उसको स्वप्न की स्थितियां भी महसूस नहीं होती, और गहरे तल पर नींद लेना ही अपने आप में देखिए एक आनंद की झलके हैं। आनंद की झलके कहो, परमात्मा की आशीर्वाद कहो, परमात्मा की कृपाएं कहो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनने लगती हैं, तो फिर आपके हमारी आत्मा अपनी मूल स्थिति में क्रमशः लौटने लगती है। और आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटने का अभिप्राय क्या है? कि हम मोक्ष की स्थिति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, हम जीत की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, हम जीवन की सफलता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपकी हमारी गहरी नींद एक संकेत देती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस गहरी नींद का एक परम सुख लेने के लिए, परमात्मा का एक आनंद रूपी स्थितियों को पहचानने के लिए आपको हमारी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। दिनचर्या व्यवस्थित करने का अभिप्राय आपको हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। अपनी दिनचर्या को अनुशासन में रखना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार स्वभाव बनाना होता है। रात को जल्दी सोना होता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से निरंतर लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो फिर सहज ही आपके हमारी जो एक नींद है वो सात्विक बन जाती है। यानी कि हम गहरी नींद का एक परम सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं,
और परमात्मा को पाने की दिशा की ओर आपका हमारा जीवन सहज ही अग्रसर होता जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए और रात को गहरी नींद पर जाने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।